Hello everyone, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. Today we will discuss the second part of our biology chapter Why do we fall ill. अगर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट पार्ट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आज इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ डिजीजेस की। प्रीवियसली जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने हेल्थ को पढ़ा, उसके बाद हमने डिजीज़ को समझा, नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ डिजीज़ को भी समझा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉजेस ऑफ डिजीज़। इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में अगर स्किप करते हैं तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा जो वीडियो है वो कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक देखेंगे आप। अब अगर बात करें कॉजेज ऑफ डिजीज़ की, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिजीज़ कॉज करती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स और कॉजेस, यानी कि एक ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं होता है, इसमें वेरियस अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन फैक्टर्स या कॉजेस को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल, जिसको हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, और एक होते हैं इंटरनल, जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी कहते हैं। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कहीं बाहर से आते हैं। ये हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि किसी न किसी तरह से ये हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। अगर इंटरनल या इंट्रिंसिक फैक्टर्स को देखा जाए या फिर उनकी बात की जाए तो ये पहले से ही हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होते हैं। एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो हैं जो हमें बाहर से एक्वायर होते हैं। जैसे इसमें पहला है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआंस एक्सेट्रा। सेकंड है इनएडिक्वेट डाइट, हमारी जब डाइट अच्छी ना हो तो भी ये बीमारी का कारण होता है। थर्ड है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। अब ये क्या है, तो ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने देखा वो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इन्हें आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी, प्रोटिस्टा, वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा एक तरह से एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करने में, क्योंकि ये बाहर से डिजीज़ को लेकर आते हैं और हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इनमें कई सारे प्रोटोजोआंस भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनएडिक्वेट डाइट की। जब हम हेल्थ पढ़ रहे थे तो हमने एक टॉपिक गुड हेल्थ कैसे एक्वायर करें उसके लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी या फिर कुछ तरीके देखा था हमने, और उसी में से एक टॉपिक था बैलेंस डाइट का। हमें या हमारी बॉडी को हमेशा बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए या फिर उसकी ही ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। अपने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी किससे बनी है, तो सेल से। और सेल के अंदर क्या होते हैं, तो वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्लस विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर, ये सभी आपके ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये पूरा का पूरा जो बॉडी है वो इन्हीं कंपोनेंट से बना हुआ है। अब ये सब जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उनका हमारी बॉडी में एक रिक्वायर्ड अमाउंट में नीड होता है, क्योंकि हमें जो है हमारी पूरी बॉडी के लिए ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एक साथ मिल करके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अगर बात करें तो हमें इस सब के लिए एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें क्या करना होता है, ठीक से खाना खाना होता है और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होता है।
अगर हम ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बॉडी जो है कहीं ना कहीं से वीक होगा। ये तो हुआ कि आप कम खाना खा रहे हैं। अब अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, तो उस समय पे आपको जो है क्या होगा, उस समय पे जो है आपकी बॉडी में कुछ इल इफेक्ट्स होंगे, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो डिजीज कॉज करेगी। यानी कि उस समय भी आपको कोई ना कोई बीमारी होगी, आपकी बॉडी के अंदर इसके कारण प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए ना ही हमें कम खाना खाना चाहिए और ना ही हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए। हमें एक प्रॉपर एडिक्वेट बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो है उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब उन्हें मिल सकें। अगर बैलेंस्ड और इनएडिक्वेट डाइट नहीं खाते हैं तो इससे बहुत कुछ, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के डिजीजेस होंगे, जैसे कि एनीमिया। बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स को इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये क्यों होता है, तो इसका रीज़न है हेमोग्लोबिन की कमी हो जाना, और ये एक तरह का फैटल डिजीज भी है। यानी कि ये जो है आगे मतलब जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो एक फैटल डिजीज का रूप ले लेगा। और ये क्यों होता है, तो ये खाने में प्रॉपर आयरन की कमी होने के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है। अब वो पॉल्यूशंस क्यों हो रहे हैं, तो व्हीकल से हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज से हो रहे हैं, हर जगह आजकल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स को खाली करवाया जा रहा है, जिससे कि उनके ऊपर रेसिडेंशियल एरियाज बनाए जा सकें। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उनके लिए, यानी कि उन पॉपुलेशंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शंस करना पड़ रहा है। और इसके कारण हमारे आसपास में जो है क्या हो रहा है, बहुत सारे मशीन्स का यूज़ हो रहा है, और इन मशीन्स के कारण जो है हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। ये तो सब एग्जांपल्स थे एयर पोल्यूशन के। नेक्स्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करती है, ये कई अलग अलग वाटर बॉडीज में बहा देती हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और यही जब हम कंज्यूम करते हैं तो इससे ही हमारे बॉडीज में डिजीज होता है। और ये क्यों होता है, तो ये वाटर के कंटेमिनेशन के कारण होता है, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जैसे कि पॉइजनस गैसेस होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट इस पानी के अंदर होता है। नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक कॉज है टोबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स। किसी भी तरह का ड्रग्स या टोबैको या अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और साथ ही साथ ये एक तरह का एडिक्शन कॉज करता है हमारी बॉडी के लिए। यानी कि एक बार अगर इसकी लत लग गई तो इसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आप मूवीज़ या पब्लिक प्लेसेस में गए होंगे तो वहाँ पे एक वार्निंग लिखा हुआ आपने देखा होगा कि सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर इट कॉजेस कैंसर। इन सब चीज़ों की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बल्कि ये बॉडी के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनको क्या करते हैं, ये कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो कमज़ोर होती रहती है, और कई अलग अलग तरह के जो है हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस शुरू हो जाती हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो गया, और भी बहुत सारी डिजीजेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर या कॉज की बात करें तो सेकेंड टाइप ऑफ कॉजेस है इंट्रिंसिक कॉजेस और इंटरनल फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी कि अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन जैसे स्टोमक, लंग, हार्ट, किडनी या कोई भी बॉडी पार्ट ठीक तरह से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, तो उसे हम कहते हैं माल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो ये आपका एक तरह का इंटरनल फैक्टर है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या था, ये बॉडी के बाहर से चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर में आती थी, मगर इंटरनल फैक्टर में क्या है, आपके पहले से ही ये बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये डिजीजेस क्या होती हैं, पहले से ही आपके बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, मगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होता है, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिजीजेस को लेकर के आती हैं। नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर है
जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हमें जीन्स को समझना होगा। वैसे भी ये जीन्स होते क्या हैं, तो ये एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे जेनेटिक मेकअप को खराब करते हैं। जेनेटिक हेरिडिटी दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हम एक्वायर करते हैं, यानी जिसे हम खुद अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि कैंसर। इसमें क्या होता है, तो इसमें सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिससे कि बॉडी में ट्यूमर्स फॉर्म होने लगते हैं अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। और दूसरा होता है जो हम इनहेरिट करते हैं, यानी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या फिर डायबिटीज हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे जेनेटिक मेकअप को खराब करते हैं। नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज। इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है और ये हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तब ये उनसे हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं और उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और ये हमारी बॉडी में आने से रोकती हैं। तो ये हुए कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज कॉज होती हैं। So with this we come to an end of the second part of this chapter, why do we fall ill? For more upcoming videos, press the bell icon so that you all will get notified with my next video. So thank you for watching this video. I hope you liked this video and it is useful to you. बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए do subscribe my channel गुरुकुल तक. So with this is Rahul Pratap Singh signing off. Until we meet next, take care and goodbye.